एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का मेरा टॉपिक है हार्ट। ठीक है, तो हम हार्ट क्या होता है इसके बारे में ना अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो हार्ट क्या होता है? हार्ट इज ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये हमारे एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स का बना हुआ ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। अगर इसकी लोकेशन की बात की तो लोकेशन इसका मिडल मीडिया स्टेनम होता है। शेप की बात की तो इसका जो शेप होता है कोन शेप का होता है, फिर बोल सकते हैं क्लोज्ड फिट, अपनी मुट्ठी बंद करते हैं उसके जैसा होता है। साइज की बात की तो 12 × 9 × 6 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। अगर हार्ट की वेट की बात करें तो जो एडल्ट मेल में इसका 300 ग्राम का होता है, अगर यही एडल्ट फीमेल की बात करें तो 250 ग्राम का होता है। तो मेल में 300 ग्राम होता है, फीमेल में 250 ग्राम इसका वेट होता है। और ये इंक्लोज विद पेरिकार्डियम, ये जो हार्ट होता है ये पेरिकार्डियम लेयर से कवर होता है पूरी तरीके से। ठीक है, और इसके दो पार्ट होते हैं, बेस होता है और एपेक्स होता है। तो बेस जो होता है, ठीक है, वो हमारा सुपीरियर, जो ऊपर वाला पार्ट सुपीरियर ब्रॉड पार्ट होता है हार्ट का, जो कि हमारा मेनली अगर देखा जाए तो लेफ्ट एट्रियम का बना होता है। और जो बेस होता है वो हमारा सेकंड इंटरकोस्टल जो स्पेस होता है उसमें पाया जाता है। जबकि जो हमारा एपेक्स होता है वो हमारे इन हार्ट का इंफीरियर पार्ट होता है, जो कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के टिप से बना होता है और वो डायफ्राम के पास में रेस्ट करता है। ठीक है, अगर ये कहाँ सिचुएटेड होता है? ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है। हम लोग अगर तो रफ डायग्राम देखा जाए तो ये हमारा हार्ट होता है, एकदम बहुत ही रफली अगर देखा जाए तो कैसा होता है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, रफली अगर देखा जाए तो ऐसा हमारा हार्ट होता है। ठीक है, तो अगर बात की तो जो हार्ट होता है वो मिडल मीडिया स्टिनम में होता है, बीच में होता है, लेकिन हम लोग कहते हैं वो लेफ्ट साइड है। क्यों? क्योंकि जो हार्ट होता है वो हल्का सा टिल्ट होता है। वो हल्का सा टिल्ट होता है किस साइड? लेफ्ट साइड। वो हल्का सा टिल्ट होता है जिसका 1/3 पार्ट जो होता है हार्ट का वो राइट साइड होता है, और जो 2/3 पार्ट हो जाता है उसका लेफ्ट साइड हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं जो हार्ट है वो मोस्टली पार्ट उसका लेफ्ट साइड है। तो अगर हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हम लोग एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने बताया हार्ट होता है वो हल्का सा टिल्ट होता है, तो इसका जो 1/3 पार्ट होता है ये राइट साइड होता है, और जो 2/3 पार्ट होता है वो हमारा लेफ्ट साइड होता है। इसलिए हम कहते हैं जो लेफ्ट है वो, जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड है। अब बात करते हैं जो हार्ट है। अब हार्ट का हम एक्सटर्नल फीचर की बात करें, अगर एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो जो हमारा राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम पहचानने की कैसे कर सकते हैं? यहाँ से देखो, राइट एट्रियम से क्या सुपीरियर और इंफीरियर वेना का निकलते हैं। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से हमारा पल्मोनरी ट्रंक जो होता है ओरिजिनेट होता है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है उससे हमारा क्या बनता है? आर्च ऑफ ऑर्टा निकलता है। ठीक है, अब ये जो पोर्शन होता है इस पोर्शन को कहते हैं हमारा एपेक्स। ये हमारा क्या होता है? एपेक्स होता है। जो पोर्शन होता है इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं एपेक्स, जो कि हमारा मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल्स का बना होता है। और ये जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं बेस, जो कि हमारा लेफ्ट एट्रियम का बना होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? एपेक्स होता है, जो कि हमारा इंफीरियर पार्ट होता है, जो कि बना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का बना होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के टिप से बना होता है। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है? जो एपेक्स होता है सिचुएटेड होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है जो कि इन मिड क्लेविकल लाइन में ये प्रेजेंट होता है। और जबकि जो हमारा बेस होता है, बेस हमारा सुपीरियर ब्रॉड पार्ट होता है, जो कि हमारा लेफ्ट एट्रियम से बना होता है। जो बेस किससे बना होता है? लेफ्ट एट्रियम से बना होता है, और जो कि हमारा सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में पाया जाता है। तो ये समझ में आया? जो एपेक्स होता है वो इंफीरियर पार्ट होता है, वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के टिप से बना होता है, और ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में पाया जाता है। ठीक है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में पाया जाता है इन मिड क्लेविकल लाइन, मतलब अगर ये देखा जाए तो जो क्लेविकुलर लाइन होता है वहां पे पाया जाता है। जबकि जो हमारा बेस होता है वो सुपीरियर पार्ट होता है, सुपीरियर पार्ट होता है और ब्रॉड पार्ट होता है, जो कि हमारा लेफ्ट एट्रियम से बना होता है, और ये हमारा सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में पाया जाता है। अब आते हैं बॉर्डर ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हार्ट के कितने बॉर्डर होते हैं अगर बॉर्डर की बात करें तो? ठीक है, अगर हम लोग बॉर्डर की बात करें तो कितने बॉर्डर होते हैं? 4 बॉर्डर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 4 बॉर्डर देखते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया राइट बॉर्डर। ठीक है, ये पोर्शन हो गया हमारा लेफ्ट बॉर्डर।
Then इसे कहते हैं लोअर बॉर्डर या फिर इंफीरियर बॉर्डर। ये पोर्शन हो गया हमारा सुपीरियर। सुपीरियर या फिर हम लोग बोल सकते हैं अपर बॉर्डर। ठीक है, अब बात करते हैं तो हार्ट के कितने बॉर्डर होते हैं। हार्ट के टोटल 4 बॉर्डर होते हैं, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर। तो जो राइट बॉर्डर होता है वो हमारा पूरी तरीके से राइट एट्रियम का बना होता है, और जो हमारा लेफ्ट बॉर्डर होता है वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स का बना होता है, और कुछ पोर्शन उसमें लेफ्ट एट्रियम के आ जाते हैं। और जो हमारा सुपीरियर बॉर्डर होता है, सुपीरियर बॉर्डर देख के पता चला ये हमारा लेफ्ट एट्रियम का बना होता है। ठीक है, और बहुत कम मात्रा होती है उसमें राइट एट्रियम की। तो अगर सुपीरियर बॉर्डर की बात करें तो मोस्टली मतलब एकदम लेफ्ट एट्रियम का और स्मॉल पोर्शन बना होता है राइट एट्रियम से। ठीक है, अब इंफीरियर की बात करें, जो हमारा लोअर बॉर्डर होता है वो राइट वेंट्रिकल्स का बना होता है, कुछ पोर्शन उसमें राइट एट्रियम का और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के आ जाते हैं। तो टोटल 4 बॉर्डर होते हैं हार्ट के, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर, फिर लोअर बॉर्डर। तो जो हमारा अपर बॉर्डर होता है वो लेफ्ट एट्रियम का मोस्टली बना होता है, जो कुछ पार्ट जो होते हैं हमारे राइट एट्रियम के होते हैं। जो लोअर बॉर्डर से जो बॉर्डर फिर इंफीरियर बॉर्डर होता है वो राइट वेंट्रिकल का मोस्टली बना होता है, कुछ पार्ट उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल और कुछ राइट एट्रियम आते हैं। जो राइट बॉर्डर होता है वो पूरी तरीके से राइट एट्रियम का बना होता है, जो लेफ्ट बॉर्डर होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल का बना होता है, कुछ पोर्शन उसके लेफ्ट एट्रियम के आते हैं। ये जो हमारा पल्मोनरी ट्रंक होता है और ओटा होता है। ठीक है, यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक और ओटा के बीच में यहाँ पे एक लिगामेंट होता है, जिस लिगामेंट को कहते हैं लिगामेंटम आर्ट्रियोसम। ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक और ओटा के बीच में यहाँ पे एक लिगामेंट होता है जिसे हम लिगामेंटम आर्ट्रियोसम कहते हैं, जो इसे कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, जब लेकिन फीटस में क्या होता है, यहाँ पे ये लिगामेंट ना होगा कि यहाँ पे एक डक्ट होता है जिसे हम लोग डक्टस आर्ट्रियोसस होता है। ठीक है, यहाँ पे डक्ट लिगामेंट ना होगा कि डक्टस आर्ट्रियोसस होता है, जो कि पल्मोनरी ट्रंक और जो ऑटो से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, जबकि बाद में ये हमारा लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे लिगामेंटम आर्टरियोसिस कहा जाता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो 4 चैम्बर्स होते हैं। तो राइट एट्रियम को कैसे पहचाना जा सकता है, जो राइट एट्रियम से हमारा सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग होती है। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल के जस्ट नीचे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, जो कि फर्दर डिवाइड होकर के राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी बना लेता है। ठीक है, ठीक है, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है जिसे हम ट्राइकैप्सिड वॉल्व कहते हैं। ठीक है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होता है जिसे हम लोग ट्राइकैप्सिड वॉल्व कहते हैं। इसके अलावा जो हमारा असेंडिंग ऑर्टा होता है, जो असेंडिंग ऑर्टा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से राइज निकलता है, अराइज होता है। वेंट्रिकल के ऊपर हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व होता है जिसे हम माइट्रल वॉल्व और फिर हम लोग बाइकप्सिड वॉल्व कहते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो हमारा इसमें क्या होता है, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा हमारा राइट एट्रियम में आता है। ठीक है, जो पूरी बॉडी से क्या, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरी बॉडी से हमारा सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से कहाँ पे ओपन आता है, राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो हमारा ये ट्राइकैप्सिड वॉल्व ओपन हो जाएगा और जो पूरा ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू कहाँ पे, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी वॉल्व के ओपनिंग के थ्रू। ठीक है, ये पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक से ये हमारा राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स तक पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लंग्स तक पहुंच जाएगा, और वहां पे जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होगा और वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारा लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, माइट्रल जो बाइकप्सिड वॉल होता है उसको ओपनिंग के थ्रू, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड होता है वो कहाँ पे जाएगा, असेंडिंग ऑर्टा में जाएगा। किसके थ्रू, यहाँ पे एक वॉल्व होता है इसे ऑर्टिक वॉल्व कहते हैं। ठीक, ये हमारा ऑर्टा में जाएगा। ऑर्टा से पूरी बॉडी में, जितनी पूरी बॉडी है पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा।
दिस इज अ सिंपल